Good morning, students. Now we are going to start the next lines explanation, next stanza's explanation of the poem. The English language is very hard indeed, written by Harry Hemsley. So let's move to the explanation of the poem. Now here is a most peculiar thing. Peculiar means अजीब. इट वॉज टोल्ड मी एज ए जोक, जो कि यहाँ पे पोइट कहते हैं कि एक बहुत ही अजीब बात जो कि मुझे एक जोक के रूप में बताई गई थी। ए डम मैन वुड नॉट स्पीक ए वर्ड। डम मीन्स गूंगा व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोल सकता। उस डम का यूज़ वहाँ पर गूंगे के लिए किया जाता है। और एक डम का यूज़ येट सीज ए व्हील एंड स्पोक। जब व्हील और स्पोक में जब तान और इस व्हील के बीच का जो हिस्सा होता है उसके लिए भी हम डम का यूज़ करते हैं। उसको बांधे रखने के लिए, उसको खींच के रखने के लिए भी हम डम का यूज़ करते हैं, जो उसके बीच का हिस्सा होता है उसके लिए। ए डोर में ऑफन बी अजार। अजार मीन्स अधकुला। एक दरवाज़ा अक्सर अधकुला रहता है। बट गिव द डोर अ स्लैम। लेकिन जब डोर को तेज से बंद किया जाता है, टाइटली बंद किया जाता है, धक्का दिया जाता है, एंड देन योर नर्व्स रिसीव ए जार। जार मीन्स कंपन। तब तुम्हारे शरीर में एक कंपन पैदा हो जाती है। तब हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी होती है एकदम से क्या हो जाती है, वो कपकपाने लगती है। एंड देन देयर इज ए जार ऑफ जैम। और एक जार वो होता है जिसमें कि जैम भरा जाता है। मुरब्बे के लिए जिस बर्तन का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर मुरब्बा भरा जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, जार कहते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी इन दिस पोएम। जो कुछ इस पोएम में बताया जा रहा है, जितना कंफ्यूजिंग वर्ड इस पोएम में यूज़ किए जा रहे हैं, आप सबके आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि क्या बताने की पोएट कोशिश कर रहा है। क्यों एक वर्ड जो होता है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, उसके मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। यही इंग्लिश की सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग थिंग होती है, जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती है कि हमें इस प्लेस पर कौन से वर्ड का यूज़ करना चाहिए और इस प्लेस पर कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम इंग्लिश में वर्ड को चेंज कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर एक ही वर्ड की स्पेलिंग भी सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू अनदर लाइन्स। यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम। आपने अक्सर ट्रैफिक जैम के बारे में सुना होगा। ट्रैफिक जैम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम जब हो जाता है, बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है, खड़ी हो जाती हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, जैम कहते हैं। एंड जैम यू गिव योर थंब। और जब आप अपने थंब से साइन करते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जैम कहते हैं। जब अपने अंगूठे से दबाते हैं तो उसको भी हम जैम कहते हैं। Hope you get all the meanings of the jam. Now come on the next lines. And adders too. One is a snake. And adders के मीनिंग को भी देखते हैं। एक एडर जो होता है वो उसका एक स्नेक की स्पेसीज के लिए यूज़ किया जाता है, और द अदर एड्स अप सम्स। और दूसरे ही एडर का यूज़ हम सम्स को एडअप करने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। अ पुलिसमैन इज़ ए कॉपर। एक पुलिसमैन को हम कॉपर कहते हैं। इट इज़ ए निकनेम इम्पोलाइट, जो कि इम्पोलाइट असभ्य का एक निकनेम है। येट ए कॉपर इन द किचन। जबकि हम कॉपर का यूज़ हम किचन में भी करते हैं। कॉपर के बर्तन बने हुए होते हैं, उसका यूज़ हम किचन में भी करते हैं। वो कॉपर भी सेम स्पेलिंग होती है, उस कॉपर की भी सेम स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट यूजेस अलग अलग होते हैं, मीनिंग अलग होते हैं। इज़ एन आर्टिकल यू लाइट। और जब लाइट जलाने के लिए एक आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आप कॉपर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स हो गए। एक ही वर्ड है, एक ही स्पेलिंग है, और 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट इज़ ट्रूली एग्रीड। द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड। अब नेक्स्ट लास्ट में पोइट कहते हैं कि इन एवरी ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड मीन्स
इन ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये स्वीकार किया जाता है, एग्रीड किया जाता है इस बात से कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा कठिन है. होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स and enjoyed the poem very well. I am thinking so, and I also enjoyed this poem. Hope you enjoyed this poem. Have a nice day, students. Take care. Good day.